साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता है। कहा जाता है वे मगध के वंशज थे। वे राजा नंदा व उनकी पत्नी मूरा के बेटे थे, जो क्षत्रिय थे। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक से उनके 9 बेटे हुए थे, जिन्हें नवना दास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बस थे, जिन्हें नंदा करते थे। नवदास अपने सौतेले भाई से जलते थे। नवना दास चंद्रगुप्त मौर्य को मारना चाहते थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बचकर मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। के बाद उनका जीवन बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला ले गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी। उन्हें ज्ञानी, बुद्धिमानी, समझदार महापुरुष बनाया। उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर ना दे पाएं। यह खाना चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी के साथ बांटते थे, लेकिन एक दिन उनके शत्रु ने वही जहर ज़्यादा मात्रा में उनके खाना में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर सकी और मर गई, लेकिन चाणक्य समय पर पहुंचकर उनके बेटे को बचा लेते हैं। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। मौर्य साम्राज्य खड़े होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वे उसका हक दिलाकर रहेंगे, उसे नवदास की राजगद्दी पर बैठाएंगे। चाणक्य जब तक्षशिला में शिक्षक थे, तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला राजा व गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतेश्वर ने अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद, जो कि नंद साम्राज्य के शासक थे, से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस दुर्घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वे एक अपना नया साम्राज्य खड़ा करेंगे, जो अंग्रेज हमलावरों से देश की रक्षा करे और साम्राज्य उनके अनुसार नीति से चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वता के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया। 321 BC में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने लगे। विंध्य को दक्कन से जोड़ने का सपना सच कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहाँ सेल्यूकस निकेटर राज्य था, जो सेल्यूड एम्पायर का संस्थापक था और अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी एशिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा फतह कर लिया और चंद्रगुप्त के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी।
इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथियों की विशाल सेना भी दी, जिसका उसने अपने आगे युद्ध में प्रयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिनका नाम भद्रबाहु था। 298 BC में उन्होंने अपने साम्राज्य बेटे बिंदुसारा को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए बिना पिए ध्यान किया, जिसे संथारा कहते हैं। ये तब तक करते थे जब तक आप मर ना जाओ। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए।